जय गुरु जी। तो आज कुछ ऐसी बातें जो बातें ये बताती हैं कि किस तरह से हमें बिना पूछे और बिना सिर्फ मन में दुविधा लिए लिए ही हमें अपनी दुविधाओं का उत्तर मिल जाया करता था, अभी मिल जाता है। वैसे कुछ जीवन के प्रकरण, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ तजुर्बात और कुछ सत्संग आपसे शेयर करने का इरादा है। और एक ख़ास फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये बात बार-बार होती है और ये बात बार-बार जवाब देना पड़ता है, और वो जवाब देने में बिल्कुल मुझे कोई संशय, कोई डाउट, कोई शक, किसी तरीके की कोई हिचक नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि आप तो पुरानी संगत है, आपने गुरुजी के उनके फ़िज़िकल रूप में रहते हुए, स्वरूप में रहते हुए आपने दर्शन किए हैं, हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं। तो मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूँ, फिर ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, लेकिन दोहराने लायक है। क्योंकि ये भी एक तरीके से कुछ संशय, कुछ शक और कुछ डाउट्स को क्लियर करने वाली बात है कि आप अगर नई संगत है, आपने गुरुजी के फिजिकल रूप में चोले में दर्शन नहीं किए हैं, तो उसमें कोई कम भाग्य की या कहते हैं कम आशीर्वाद की या कम मेहर की कोई बात नहीं है। बिल्कुल कोई बात नहीं है। हम लोगों ने चोले में दर्शन किए हैं, और इस जहाँ का, इस दुनिया का जो उसूल है कि जिसे आप देख पाते हैं, उसे आप उतना महत्व नहीं देते, उतना बड़ा नहीं समझते, उतना महान नहीं समझते, उसको परमात्मा होते हुए परमात्मा नहीं मानते। जैसे कुछ लाइनों में कहा गया है, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं। जगजीत सिंह जी ने गाया था, सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो इंसान की फितरत, इंसान की आदत, इंसान की नेचर बेसिक कुछ इस तरीके की है कि जो सामने दिख जाता है उसे वो कुछ नहीं समझता, कुछ क्या बिल्कुल उसको समझ ही नहीं पाता। और जब वो व्यक्ति या वो आत्मा या वो परमात्मा और पुण्य आत्मा, महात्मा, महापुरुष निगाह से दूर हो जाता है, जब आप देख नहीं पाते हैं, और तब आपको उसको एक तरीके से ऑब्जेक्टिवली, एक बिना कुछ अपनी मर्जी, अपना दिमाग इस्तेमाल किए इवैल्यूएट करने की, तुलना करने की जब आपको शक्ति प्राप्त होती है, तब आपको समझ आता है कि आपका किससे वास्ता पड़ गया था, वो कौन था, वो कौन थे, वो कैसे थे, उनमें क्या शक्ति थी, उनकी क्या कैपेबिलिटी थी, उनका जहाँ कहाँ से शुरू होता था, उनका जहाँ कहाँ पे ख़त्म होता था, या हमें पता भी नहीं कि कहाँ ख़त्म होता था। तो वो स्थिति जब आई, और जब गुरुजी ने झोला छोड़ा, तो कुछ विचार कई दिन तक हम लोगों के दिमाग में आते रहे कि भाई गुरुजी हमें छोड़ के चले गए हैं या गुरुजी चले गए हैं। हालांकि ये धारणा ही अपने आप में गलत थी, गलत है, और उनकी प्रेजेंस, उनका आगमन, उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर, रहमत सब आज भी उतनी उजागर है। उनकी प्रेजेंस अब भी फील की जा सकती है, जब चाहे ध्यान लगाएं और उनसे कनेक्ट करें तो फील कर पाते हैं। लेकिन उस समय जो विचार थे, और एकदम से लगता था कि हम बेसहारा हो गए, उन विचारों को देखते हुए कुछ शब्द कहे हैं, वो शब्द आपसे शेयर करना चाहूँगा। उसके बाद फिर हम सत्संग करेंगे। तो चूँकि देख नहीं पाते थे, और अचानक से एक बदलाव बहुत बड़ा और बहुत हमारी निगाह में बड़ा नेगेटिव बदलाव जीवन में आ गया था, तो हम गुरुजी से अरदास करते थे कि गुरुजी कहाँ चले गए? गुरुजी लौट आइए, गुरुजी आप नहीं दिखते हैं, आपसे मुलाकात नहीं होती है तो बहुत बुरा लगता है, और हम एकदम अनाथ महसूस करते हैं। तो उन भावों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गुरुजी एक छोटी-सी अर्ज़ी मेरी, गुरुजी एक छोटी-सी अर्ज़ी मेरी, आप बराए मेहरबानी कबूल फरमाओ। गुरुजी एक छोटी-सी अर्ज़ी मेरी, बराए मेहरबानी आप कबूल फरमाओ। मुंतज़िर है ये बंदा आपका, मुंतज़िर मतलब इंतज़ार करने वाला, जो प्रतीक्षा कर रहा है उसे मुंतज़िर कहा जाता है। गुरुजी एक छोटी-सी अर्ज़ी मेरी, आप बराए मेहरबानी कबूल फरमाओ। मुंतज़िर है ये बंदा आपका, खुले हैं इस दिल, दिमाग और रूह के दरवाज़े। ये मेरे दिल के दरवाज़े, मेरे दिमाग के दरवाज़े, मेरी आत्मा के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं। चले आओ, कभी चले आओ। गुरुजी एक छोटी-सी अर्ज़ी मेरी, आप बराए मेहरबानी कबूल फरमाओ। मुंतज़िर है ये बंदा आपका, खुले हैं इस दिल, दिमाग, रूह के दरवाज़े। चले आओ, कभी चले आओ। और जो अनाथ होने की, परेशान होने की, त्रस्त होने की जो भावना थी, उसके बारे में कहा है, सुनी है मेरी ये आँखें, सुनी है मेरी ये आँखें, वीरान ये दिल है, आपके बगैर कहाँ चैन कोई हासिल है। सुनी है मेरी ये आँखें, आपके दर्शन नहीं होते, वीरान ये दिल है, दिल लगता है खाली हो गया, दिल में रहने वाले, दिल में बसने वाले गुरुजी जाने कहाँ चले गए। सुनी है मेरी ये आंखें, वीरान ये दिल है, आपके बगैर कहाँ चैन कोई हासिल है। कहने को सब है और हर कोई अपना ही है, और संगत के लोग हैं, परिवार है, मित्र है, कि हैं इतने लोग हैं, सब अपने ही हैं। लेकिन सुनी है मेरी ये आंखें, वीरान ये दिल है, आपके बगैर कहाँ चैन कोई हासिल है। कहने को सब है, हर कोई अपना ही है, फिर भी खाली, फिर भी खाली दिखती मुझे ये मंजिल है। अपने अजीम वजूद से, अपनी महान प्रेजेंस से आकर इसे सजा जाओ। खुले हैं इस दिल, दिमाग और रूह के दरवाजे। चले आओ, कभी चले आओ। गुरुजी एक छोटी सी अर्जी मेरी, आप बराए मेहरबानी कबूल फरमाओ। मुंतज़िर है ये बंदा आपका, खुले हैं इस दिल, दिमाग और रूह के दरवाजे। चले आओ, कभी चले आओ।
और कैसा महसूस होता है? अधूरी है सब बातें। पहले कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती थी, कोई बहुत महत्व की बात होती थी और कोई बहुत ज़िंदगी का अहम फैसला करना होता था, तो गुरुजी से पूछ लेते थे, गुरुजी ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कर लें क्या या ऐसा ना करें क्या? और वो पूछने की अपॉर्च्युनिटी, वो पूछने का मौका, वो पूछने का सारा कार्यक्रम बंद हो गया। लेकिन बाद में समझ आया कि आप अब भी पूछिए, जवाब मिलेगा। सीधे-सीधे नहीं मिलेगा, किसी के मुख से मिलेगा, दिमाग में कोई विचार पहुँच जाएगा, गुरुजी को स्मरण करते ही, उन्हें याद करते ही, जो आपको जवाब दे देगा। तो अधूरी है सब बातें, समा कातिल है। ये लगता था समा हमें मारने को आ रहा है। कोई गुरुजी नहीं है, हमारे रक्षक नहीं है, हमारे कृपा निधान नहीं है, हमारे राखनहार नहीं है, ऐसा महसूस होता था। अधूरी है सब बातें, समा कातिल है, आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। चल रही सांसें हैं, उन्हें तो चलना ही है। सांसें तो चलती रहेंगी, जब तक जीवन है सांसें चलेंगी। लेकिन आप अनाथ हो जाएँ, आपके सर से साया जिसे आप मानते हैं वो चला जाए, अपना रक्षक मानते हैं, अपना ईश्वर मानते हैं, अपना गाइड मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, वो चला जाए तो कैसा महसूस होता है? सांसें तो चलती ही रहती हैं, पर दुःख अंदर ही अंदर खाता है। अधूरी हैं सब बातें, समा कातिल है, आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। चल रही सांसें हैं, उन्हें तो चलना ही है, फिर भी वाली के बिन प्यासा दिल है। वाली मतलब मालिक। फिर भी वाली के बिन प्यासा दिल है, अपने हसीं दीदार से फिराक इसकी मिटा जाओ। अपने खूबसूरत दर्शनों से इसकी प्यास, इसकी पिपासा, इसकी सर्च, इसकी क्रेविंग जो है उसे मिटा जाओ। खुले हैं इस दिल दिमाग रूह के दरवाजे, चले आओ, कभी चले आओ। गुरुजी एक छोटी सी अर्जी मेरी, आप बराए मेहरबानी कबूल फरमाओ। मुंतज़िर है ये बंदा आपका, खुले हैं इस दिल दिमाग रूह के दरवाजे, चले आओ, कभी चले आओ, चले आओ, कभी चले आओ। जय गुरु जी। ये कुछ भावनाएं जो हमारे, जिन भावनाओं के साथ हम कुछ समय तक रहे, जब तक हमें ये महसूस नहीं हो गया कि जो हमें शरण मिली हुई थी, जो हमें कृपा मिली हुई थी, जो मेहर रहमत मिली हुई थी, वो कहीं नहीं गई। गुरु जी अब भी हमारे साथ है। तो उस समय से पहले के, उसके बाद के कुछ ऐसे स्मरण, ऐसे स्मरण जिसमें कि गुरु जी ने किसी तरीके से दुविधा का अंत किया। दुविधा का अंत इस तरीके से किया, बहुत एक कहने को रूटीन और मामूली रोज़मर्रा की बात लगती है कि आप एक डिसाइड करते हैं कि भाई आज मंदिर जाना है या नहीं जाना है। तो एक वक्त पे ऐसा हुआ कि मुझे देख के एहसास हुआ कि अरे आज जाना था। गुरुजी तब छोटे मंदिर में बैठते थे कि अरे आज जाना था और समय ज़्यादा हो गया। तो दिमाग में कई सारे विचार आए कि जाया जाए ना जाया जाए। जाने के पक्ष में तो सबसे बड़ा ये है कि जाएंगे, दर्शन होंगे और उससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। ना जाने के फेवर में दिमाग में ये विचार आ रहा कि मूर्ख, तू इतनी देर से जा रहा है, तुझे पता है आईआईटी गेट पे इतना ट्रैफिक होता है, तुझे पता है उसके बाद कुतुब मीनार के पास इतना ट्रैफिक होता है, कहीं फंसेगा, बहुत लेट हो जाएगा, लंगर चल रहा होगा तब तो एंटर करेगा और गुरुजी डांटेंगे भी, आ गए हो लंगर करने। तो वो भी मन में आ रहा है कि ऐसा भी नहीं सुनना है, तो जाऊं या ना जाऊं। ऐसा सोचते सोचते कहा कि चलो एक बार सफ़र शुरू करते हैं। और सफ़र शुरू करके रास्ते में देखेंगे कि जिन चीज़ जगहों का पता है कि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, वहाँ पे अगर ट्रैफिक मिल गया तो लौट आएंगे, फिर नहीं जाएंगे। अगर लगेगा कि बहुत लेट हो जाने वाले हैं तो लौट आएंगे फिर, क्योंकि मन में ये चीज़ तो पहले ही आ चुकी है कि बहुत लेट नहीं होना, नहीं तो फटकार सुननी पड़ेगी गुरुजी से और संगत मेंबर से। वो लोग भी हंसेंगे कि देखो कैसे मूर्ख है, सत्संग में आए नहीं और अब लंगर करने के समय आ गए। तो ऐसा सोच के मैं दफ्तर से निकला, ग्रीन पार्क से गाड़ी चलानी शुरू की और चला जा रहा था। और चलते चलते आईआईटी गेट पे ट्रैफिक कम था और आईआईटी गेट जैसे ही वहाँ से टर्निंग लिया, चलना शुरू किया, देखा एक आगे गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है। और विचित्रतम बात कि गाड़ी जो आगे जा रही है उसके ड्राइवर का एक झलक देखने में लगता है जैसे गुरुजी चला रहे हैं। और तब तक इतना पता नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, इतना किसी ने बताया नहीं था कि गुरुजी तो ड्राइव कभी करते ही नहीं। तो मन में आया कि अरे गुरुजी गाड़ी चला रहे हैं तो गुरुजी ही नहीं पहुंचे जब तक, तो गुरुजी के पहुंचने के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद तक जाने में तो बिल्कुल कोई हर्जा नहीं। तो उस गाड़ी को देखते देखते चलना शुरू हो गए उसके पीछे थोड़ी आगे जाके। लेकिन ऐसा हो कि मैं कोशिश करूं कि थोड़ा साइड में लगा के अच्छे से देख पाऊं, वो संभव ना हो पाए। बीच में कोई गाड़ी आ जाए, बीच में ट्रैफिक आ जाए या बीसी लेन में कोई गाड़ी घुसाए, कभी कुछ हो जाए, कभी वो गाड़ी आगे निकल जाए। लेकिन बारंबार दिख रही है और मैं सोच रहा हूँ कि अरे गुरुजी ने अभी बैठे आसन पे, तो अभी तो समय है। और ऐसे करते 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 कुछ दूर जाके जब फाइनल 1-1.5 किलोमीटर रह गए तो वो गाड़ी एकदम से तेजी से आगे निकल गई और मैं नहीं फॉलो कर पाया। मैं गया, मैंने पार्क किया और वहाँ जाके पार्क करने के बाद मैंने घड़ी देखी तो समय ठीक ठाक ही हुआ था। मतलब 9:30 बजे के करीब लंगर शुरू होता था और उस समय सिर्फ 8:45 हो रहे थे। और मुझे हैरानी भी हुई कि यार 8 बजे तो मैं निकला हूँ, इतना लंबा रास्ता है जो आमतौर पे सवा घंटा लगता है, जिसके कारण मुझे डाउट आ रहा था, और मैं 8:45 पहुँच गया। तो वहाँ गए उस दिन
गुरुजी के चरण स्पर्श जाते हुए भी करने का मौका मिला, आते हुए भी करने का मौका मिला और गुरुजी ही जानते हैं कि उस दिन क्या आशीर्वाद उन्होंने दिया या क्या आशीर्वाद मुझे मिलना था या क्या कृपा होनी थी, जिसके कारण मुझे वो जो एक साइट दिखाई गुरुजी ने, वो जो गुरुजी ने मेरे को एक नज़ारा दिखाया जिसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ मेरी दुविधा दूर करने के लिए गुरुजी ने मेरे मन में भ्रम पैदा किया या सही में वो साइट पैदा की, क्योंकि गुरुजी तो अपने आसन पे कब से जाने बैठे हुए थे और मुझे महसूस हो रहा है कि ये जो आगे गाड़ी जा रही है ये गुरुजी चला रहे हैं और गुरुजी अब तक आसन पे नहीं बैठे, तो कोई देर नहीं हुई, आज जाया जा सकता है, कोई डांट नहीं पड़ेगी, कोई प्रकार नहीं पड़ेगी, कोई संगत मजाक नहीं उड़ाएगी, क्योंकि गुरुजी ही अभी पहुंच के अपने आसन पे नहीं बैठे। इसका विपरीत जो है कि जब हमने हेरा फेरी की और भुगता, अ, वो मैं आपको सुना चुका हूँ न्यू ईयर का किस्सा कि जब लंगर करने के बाद हमें लौटना था, धुंध का समय था और साथ में एक मित्र थे जिन्हें दफ्तर अगले दिन समय पे पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं चलो निकल चलते हैं, अगर दोबारा लाइनों में लगे आशीर्वाद लेने के लिए तो देर हो जाएगी। और मैंने भी मन मार के गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए उनकी बात मान ली और निकल लिए और एक गलत मोड़ मुड़ गए और उसके बाद यू टर्न ना मिले, काफ़ी आगे जाके महसूस हुआ, अरे ये तो गलत मोड़ मोड़ लिया, ये तो फरीदाबाद की तरफ जा रहा है। और किसी से पूछा तो उसने कहा भाई ये तो फरीदाबाद जा रहा है, आप दिल्ली जाना चाहते तो लौट के वापस जाइए। और वो व्यक्ति जो लंगर की लाइन में तब भी खड़ा हुआ था जब हम लंगर कर चुके थे और बाकायदा उसके बाद गुरुजी से आशीर्वाद लेके मत्था टेक के छुट्टी मांग के आया, वो हमें अपने बराबर चलता हुआ दिखा एक रेड लाइट पे। तो महसूस हो गया कि छोटी छोटी या बड़ी बड़ी हेरा फेरियाँ ना, आदेश में रहना है, जो कहा जाए वो करना है, दिमाग नहीं चलाना है। और सबसे बड़ा प्रकरण कि जब गुरुजी ने मुझे संतान का आशीर्वाद देना था, उससे पहले मेरा नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ एमबीए एंट्रेंस के लिए और पत्नी से मतभेद हुआ। उसने कहा कि भाई ट्रीटमेंट भी चल रहा है, गुरुजी के पास भी जाते हैं, कोशिश करते हैं कि गुरुजी मेहर कर दें, आशीर्वाद दे दें या मेडिकल जो प्रोसेस हो रहा है उसमें सफलता मिल जाए गुरुजी की कृपा से। और ऐसे समय पे आप एमबीए एंट्रेंस देंगे 7 सवा साल और हमने डिसाइड किया कि चलो गुरुजी से जाके पूछते हैं, क्योंकि इतना समझ आ चुका था कि उनका कहा हुआ वचन कभी गलत नहीं होता, उनका कहा हुआ वचन पत्थर पे लकीर है, उससे बड़ा सत्य इस दुनिया में नहीं है, बल्कि किसी दुनिया में भी नहीं है। तो जिस तरीके से मैंने पूछा, आज भी कभी सोचता हूँ तो अपनी मूर्खता पे ऐसी हंसी आती है, ऐसा अपने आप पे लज्जा होती है, ऐसा शौक होता है कि हे मूर्ख, दुनिया बहुत मूर्ख है, तू पढ़ा लिखा मूर्ख है। और ऐसी मूर्खता की ईश्वर से ऐसी बात करनी किसने सुझाई तेरे को, या तेरे दिमाग ने ही सुझाई, इसीलिए शायद गुरुजी कहते थे कि दिमाग बाहर छोड़ के आया करो, दिमाग लेके मत आया करो। तो मैंने जाके पूछना ये था कि गुरुजी एमबीए एंट्रेंस में नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो एग्ज़ाम दे दूँ क्या? और पूछा कैसे कि गुरुजी अगर आपने संतान की कृपा, अभी अभी आपने संतान की कृपा नहीं करनी तो मैं बीच में एमबीए कर लूँ और आप कहें तो मैं एंट्रेंस दे दूँ। अब ये सोच सुन के गुरुजी ने तो मेरी मूर्खता पे अंदर ही अंदर बहुत हँसे होंगे और वो हँसने के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि जीवन में बार-बार मौका नहीं मिलता, आप एग्ज़ाम दे दो, जा एग्ज़ाम दे दे। मैंने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद वो बड़े दिन तक कहते रहे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, लेकिन मन में विश्वास था। और उसी दौरान सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल प्रोसीजर भी कामयाब हुआ और मेरी एब्सेंस में पत्नी को उसके वर्क प्लेस, उसके कॉलेज में ही अकोमोडेशन भी ऐसे ही बहुत आसानी से मिल गई, जिसके कारण वो प्रेगनेंसी का पीरियड इतने आराम से गुज़रा, जितने आराम से शायद ही किसी का गुज़रा होगा। तो छोटी-छोटी बातें, बड़ी-बड़ी बातें, सब बातों से पता यही चलता है कि हैं, थे, रहेंगे, दुविधाएँ दूर करते थे, कष्ट दूर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। उनके बराबर कोई नहीं, परमात्मा स्वरूप गुरुजी है और परमात्मा ही हमारे इस कलयुग में गुरुजी का रूप धार के आए थे और वही अब भी गुरुजी रूप में पूजे जा रहे हैं और उसी परमात्मा में विश्वास रखने से उद्धार होता रहा है, हो रहा है, होता रहेगा। और एक आपको प्रकरण और बताऊँगा कि जिस वक़्त की मैंने आपको भावनाओं की वो रचना सुनाई थी कि चले आओ, कभी चले आओ, जब हमें ऐसा महसूस होता था कि गुरुजी शायद छोड़ के चले गए हैं, गुरुजी अब नहीं हैं, इस तरीके के ख़्याल आते थे। तो उस समय पे हमने एक कॉम्पिटिशन एंटर किया जिसमें हम हर साल 2 स्टेज पार कर लेते थे, रीजनल प्रिलिमिनरीज़ और रीजनल फाइनल्स और नेशनल फाइनल्स तक पहुँच जाते थे। और उसके बाद कुछ ऐसा हो चुका था कि 2 साल ऐसे करने के बाद तीसरे साल भी उम्मीद थी कि भई नेशनल फाइनल तो पहुँचेंगे, जीते या ना जीते, वो प्रभु इच्छा की बात है, गुरुजी की इच्छा की बात है। और 1 जून से वो होना था, 31 मई को गुरुजी ने शरीर त्याग दिया और मन टूट गया बिल्कुल, शरीर से, दिमाग से, स्पिरिट से, जोश से निढाल हो गया मैं। और उसके अगले से अगले दिन 2 तारीख को रीजनल प्रिलिमिनरीज़ था, जिसको बिल्कुल ही बेसिक स्टेज कहते हैं। उस बेसिक स्टेज में एडमिनिस्ट्रेटर ने आके बताया कि भई आप तो बाहर हो गए हैं, आप तो क्वालीफाई भी नहीं किए अगली स्टेज के लिए।
और मन में यही आया कि चूँकि गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी जा चुके हैं, गुरुजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और हम पे कृपा करने वाला जो नहीं है, तो हमारा यही हाल होना था। जेब से गुरुजी की छोटी-सी तस्वीर निकाली और उससे बात करनी शुरू की। मैंने कहा, गुरुजी अब आप नहीं हैं, अब तो हमारे साथ यही हुआ करेगा। जब तक आप थे तो बात कुछ और थी। और 5 मिनट नहीं लगे मुझे अपनी इस मूर्खता भरी बात का जवाब मिलने में। और जवाब कहाँ से मिलता है? गुरुजी से ही मिलता है। किस व्यक्ति से मिलता है? एक मेरे से बहुत कम उम्र के व्यक्ति से मिलता है, जिसने पिछले दिन मेरे कहने पे कि गुरुजी हमें छोड़ गए, तो उसने ये उत्तर दिया था कि गुरु शरीर भले छोड़ देते हैं, लेकिन गुरु कभी अपनी संगत को, अपने चेलों को, अपने फॉलोअर्स को नहीं छोड़ते। उन पे कृपा तब भी करते रहते हैं जब शरीर छोड़ चुके होते हैं। उसी ने आके कहा कि सर, आप ऐसे ही अफ़सोस कर रहे हैं, इन्होंने तो जो हमने लिख के डिसीजंस दिए थे वो चढ़ाए ही गलत हैं। और मैंने उनसे जाके अपील की है और वो दोबारा चढ़ा के चेक कर रहे हैं और पता चल रहा है कि हम सिर्फ क्वालीफाई नहीं किए, हम टॉप पे आके क्वालीफाई किए। और अगले 4 दिन के अंदर रीजनल फाइनल हुआ, नेशनल फाइनल हुआ और जो ट्रॉफ़ी हम कभी नहीं जीते थे, वो ट्रॉफ़ी हमारे हाथों में थी। और आँखों से आँसू बह रहे थे कि गुरुजी, आपने आज बता दिया कि आप कहीं गए नहीं, आप यहीं हैं, आप यहीं रहने वाले हैं। हम पे कृपा जो थी वो पहले भी थी, अब भी है और हमेशा बनी रहेगी। आपके अंदर विश्वास बस हमें बनाए रखना है। आप हैं, आप थे, आप हमेशा रहेंगे, क्योंकि आप परमात्मा हैं। जय गुरु जी।